हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि इस पैंडेमिक में आप लोग सेफ होंगे। तो आज से हम लोग एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है मैथमेटिकल फिजिक्स की। मैथमेटिकल फिजिक्स यूँ तो नाम से स्पष्ट है जैसा कि मैथमेटिक्स है ये, लेकिन हमें केवल उन्हीं मैथमेटिकल टर्म्स को पढ़ना है जो हमारे फिजिक्स में जगह जगह इम्प्लीमेंट होते हैं। जगह जगह इम्प्लीमेंट होने का मतलब हम बहुत से डेरिवेशन करते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो हमारे सोल्यूशन के दौरान बहुत से मैथमेटिकल फंक्शंस आ जाते हैं, मैथमेटिकल कंडीशंस आ जाते हैं जिनको कि सॉल्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम लोग एक सेक्शन पढ़ते हैं फिजिक्स में जिसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, क्योंकि अगर मैथमेटिकल फिजिक्स हमें नहीं आती है तो ये कहना बहुत कठिन होगा कि हमें फिजिक्स भी आती है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स नहीं हो सकती है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सीरीज, जो वीडियो लेक्चर की सीरीज होगी, जिसमें कि हम लोग मेनली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को ही डील करेंगे जो फिजिक्स से कंसर्न्ड है। तो आज जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग यह समझें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। इसको जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, क्यों ट्रांसफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत क्या है। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर आपको समझना है, सीखना है, तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से ही हमारे पास पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मोबाइल सेट इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल आज की डेट में सभी इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेट के लिए। तो आप क्या करते हो, आपके पास एक हैंडसेट होता है। हैंडसेट में आप जो भी वॉइस होती है, आप आवाज़ होती है, उसको आप बोलते हो, जिससे बातें करते हो। आपकी आवाज़ सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो रिसीवर पर जाती है, वहाँ से दोबारा जिस व्यक्ति से आपने कनेक्ट किया है उसके पास जाती है, और दोबारा वो सिग्नल जो है साउंड सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन की जब हम बात करते हैं, तो जब आप अपने हैंडसेट पर बोल रहे होते हैं तो आप जस्ट एक साउंड को क्रिएट कर रहे हैं। वह साउंड एक सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, और उसको सेंड किया जा रहा है जो सेकेंड अदर इंड है आपका बात करने वाला, उसको, और उसके यहाँ वह पुनः साउंड में कन्वर्ट हो जाता है और उसको अपने ईयरफोन से, ईयरपीस से सुनने का प्रयास करता है। ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ भी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि साउंड वेव से इलेक्ट्रिकल वेव, इलेक्ट्रिकल वेव से फिर इलेक्ट्रिकल वेव के फॉर्म में, देन वहाँ से फिर साउंड में। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि अगर ये ना हो तो हम लोग की लाइफ जो है सीधे पाषाणकालीन लाइफ हो जाएगी। अगर कोई कल्पना करे कि हमारे पास कोई भी सेमी कंडक्टिंग डिवाइस ही ना हो, हमारे पास कोई कम्युनिकेशन का साधन ना हो, सेमी कंडक्टिंग डिवाइस हटा दीजिए तो कम्युनिकेशन के साधन ही खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का जीवन क्या हो जाएगा, पाषाणकालीन हो जाएगा। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो वही चीज को, हम उसी चीज को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसको एक सिंपल वे में कहा जाए, मैथमेटिक्स की भाषा में कहा जाए, तो मैथमेटिक्स की भाषा में आप क्या कहेंगे कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई फंक्शन है, जो एक फंक्शन है, मैंने एक सेट तैयार किया यहाँ पर कि यह एक सेट 1 है, और यहाँ पर एक अनदर सेट है 2। तो यह मान लिया जाए कि एक t का फंक्शन है और यह एक s का फंक्शन है। तो इसको आप ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हो t के फंक्शन से s के फंक्शन में। मतलब कि वन वेरिएबल का फंक्शन है, उसको किसी आप अनदर वेरिएबल के फंक्शन में आप ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हो। तो इस तरह की जो मैथमेटिकल एबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। अब उसमें से हमें पढ़ना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दें कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। उसमें से एक प्रकार है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन।
अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो मान लेते हैं, जैसे हम लोग अब इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, तो सपोज कि एफ टी, हमारे पास एक फंक्शन है जो टी का फंक्शन है ना, और यह डिफाइंड है टी की सभी वैल्यूज के लिए। तो एफ टी इज डिफाइंड ft is defined for all positive values of t के सभी पॉजिटिव, दैट इज t की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो उन सभी के लिए यह डिफाइंड है। तो यदि हम लोग यह कहें कि यदि यह t की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है, और इसको हम लोग अगर लिखें कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ध्यान देना है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और e के पावर माइनस एस टी, और यहां पर एफ टी कर लेते हैं डी टी। तो एक नया फंक्शन, अब देखो यहां पर t वेरिएबल है हमारा, टाइम के t के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, और देन लिमिट जब रख देंगे तो t हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, s का फंक्शन। तो यह एक नया फंक्शन बन जाएगा s का, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। समझ में आ गया। तो अब यहां पर मैथमेटिकल डेफिनेशन जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का होना चाहिए वह अब आपके सामने है, कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है किसी वेरिएबल t का, तो अब ध्यान दीजिए मैं पूरे इस लेक्चर में t से यस में ही और यस से t में ही ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो कभी कभी आपके किसी बुक में होता है x से p में, p से x में भी होता है, तो ये कोई मैटर नहीं है। हम लोग t को लेंगे इनिशियल फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे s के फंक्शन में, ठीक है। तो हमने कहा कि यदि कोई t का फंक्शन हो, t के सभी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एफ टी, और अब यदि यह इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, देन देन fs is said to be Laplace transformation of ft। तब क्या बताया, अब तो सिंपल समझिए कि इफ यू हैव अ फंक्शन ऑफ t which is valid, which is defined for all positive values of t, such that this integral exists, then fs is, f as a function of s is said to be Laplace transformation of function of t। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज महत्वपूर्ण बता दें कि जितने भी हमारे पास इंटीग्रल हैं सभी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसी शेप का होता है। अब अंतर क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म आगे पढ़ेंगे, इसकी सीरीज के नेक्स्ट फेज में फूरियर सीरीज पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि ये लिमिट जो है माइनस से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, और ये ई की पावर माइनस एस टी दिख रहा है वो आई एस टी हो जाएगा। तो ई की पावर माइनस आई एस टी लगा दें, जी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कर दें, तो यही ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन बदल जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो एक्सपोनेंशियल पावर देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही डिसाइड करता है कि यह किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही डिसाइड करता है कि यह लाप्लास होगा, फूरियर होगा, जेड मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, यह आपका ये कर्नल ही सजेस्ट करता है। क्लियर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यह याद रखना है कि ई की पावर आई एस टी नहीं होगा, ई की पावर एस टी होता है, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी होता है। अब हम इसके बारे में बता दें कि भाई ठीक है, आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, तो कोई किसी विद्वान ने आया होगा, विद्वान कौन थे भाई, तो विद्वान थे एक पियरे साइमन लाप्लास, जो कि एक मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। पियरे साइमन लाप्लास इनका पूरा नाम था, जो कि एक मैथमेटिशियन भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। इन्होंने इस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन को सजेस्ट किया, बताया लोगों को। और अब इसके अगर महत्व को समझे कि भाई ये ठीक है, एक तो मैथमेटिक्स दिख रही है, तो इससे हमें क्या मिलने वाला है,
तो आप ध्यान रखिए, जितने भी आपके पास जितने भी तरह के आपके पास मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंशियल दिखता है, फंक्शन दिखता है, जीरो से लिमिट दिखता है, तो तुरंत आपको ये इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या गामा फंक्शन जो भी आता है उसको आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज और भी समझना है एक चीज कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जो बहुत से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का काम क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन एक डेरिवेटिव होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। ठीक है। तो अब सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं। जब सोल्यूशन निकालते हैं तो उसमें बहुत से कांस्टेंट्स आ जाते हैं, जिसको कि ऑक्सिलरी कांस्टेंट भी कहते हैं, है ना। ऑक्सिलरी कांस्टेंट्स भी कहते हैं। और उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ इनिशियल कंडीशन चाहिए होते हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब कि एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको पहले कंडीशन भी पता होना चाहिए, शर्त भी पता होना चाहिए, और तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को बिना उनके कोफिशिएंट को निकाले उनके सोल्यूशन को बताने के लिए भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए, सीखना चाहिए। क्लियर। तो हमने यहां पर बेसिक बताया कि एक्चुअल में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब हमारे पास जो है कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनको कि वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको देखेंगे भी कैसे सॉल्व होता है। जैसे कि अब आपके पास मन में आ सकता है कि ठीक है भाई, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन आपने बता दिया, तो मान लिया जाए कि हमारे पास एफ टी की वैल्यू जो है फंक्शन ऑफ टी है, यह टी के पावर जीरो है। और टी के पावर जीरो मतलब क्या, इसको वन कहेंगे ना। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? तो दिस इंप्लाई दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी मतलब कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन, यह क्या होगा, हमको इसको निकालना है। क्लियर। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे क्या करना है। तो हमने जो सीखा है डेफिनेशन, तो हम लोग जा रहे हैं इसी को सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए इसको। तो ये आपका जो बीएचयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछे गए हैं मैक्सिमम, तो उसके लिए भी ये आपका हेल्पफुल होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो क्या होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला मैं लिख सकता था, लेकिन इसको सॉल्व करके बताने जा रहे हैं कि सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन टी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई के पावर माइनस ऑफ एस टी एफ टी डी टी, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, यही ना। तो अब देखो टी जो एफ टी है वो टी की वैल्यू क्या है, एक से बड़ी है ना। टी की वैल्यू एक से बड़ी है और उस पावर जीरो लगा दिया, तो कुछ भी बड़ी रखो, जीरो पावर कर दो तो वन ही हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट, अगर ऐसा आप जानते हैं तो दिस इम्प्लाई दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई के पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू वन डी टी। ओके। तो ये वन है, कोई मतलब नहीं है इससे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e के पावर माइनस ऑफ एस टी और अपान t के टर्म में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, माइनस यस से डिवाइड कर देंगे, जो t का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, जीरो से इन्फिनिटी। ये जस्ट इंटीग्रेशन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जब आप लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, e के पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e के पावर जीरो अपान माइनस ऑफ एस, यही आएगा ना। तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो, ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, माइनस कर दिया तो वन अपान इन्फिनिटी मतलब जीरो हो गया। तो ये जीरो हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ई पावर जीरो क्या होता है, ई पावर जीरो वन हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू वन बाई एस। तो मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इज इक्वल टू वन बाई एस। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। सो वी विल हैव a new formula, Laplace transformation of 1 is equal to 1 by s, 1 by s, this is your answer। तो मैंने सबसे पहले एक कांस्टेंट का निकाल कर आपको दिखाया कि यह 1 बाई एस होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए इंटीग्रल के बारे में। एक नए इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे कि अब हमारे पास इफ एफ टी इज इक्वल टू टी के पावर n है अगर, तो दिस देन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसको निकालना है।
तो बहुत ही सिंपल, जिस तरह से पहले वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया वैसे ही हम लोग इस प्रॉब्लम को भी डिस्कस करके निकाल कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। फिर वही पुरानी कहानी, सिंस वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई के पावर माइनस ऑफ एफ टी डी टी, है ना। तो यहाँ से एफ टी की वैल्यू क्या है, सिंस एफ टी इज इक्वल टू टी के पावर एन, तो दिस इम्प्लाई दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी के पावर एन दिस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई के पावर माइनस एस टी टी के पावर एन डी टी। क्लियर, टी के पावर एन डी टी, है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, तो लेट, अब थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। तो लेट एस टी इज इक्वल टू सम वेरिएबल एक्स, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। तो अगर एस टी इतना है तो दिस इम्प्लाई दैट डी टी कितना हो जाएगा, 1/s dx हो जाएगा ना। और जब t की वैल्यू 0 रखो तो x भी 0 होगा, t की वैल्यू इन्फिनाइट रखो तो x भी इन्फिनाइट हो जाएगा। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाएगा, 0 टू इन्फिनाइट तो रहेगा ही, ठीक है, e के पावर माइनस ऑफ x हो जाएगा। और t इक्वल टू क्या लिखोगे, x बाई एस, एक्स बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई एस, और यहाँ पर पावर कितना है n, और dt की जगह पर क्या लिखोगे 1/s, और यहाँ पर क्या लिखोगे, अब dx लिखोगे। अब ऐसा क्यों किया गया, अब इसका कारण मैं बताने जा रहा हूँ। तो 1/s के पावर n है, 1/s यहाँ पर है, तो ये 1/s के पावर n प्लस 1। इसके बाद 0 टू इंफिनिटी e के पावर माइनस ऑफ x, x के पावर क्या हो गया n dx। अब इसको आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि दिस इज नथिंग बट गामा फंक्शन। ये क्या है, हमारा एक गामा फंक्शन है। और गामा फंक्शन में क्या जानते हो, आप जानते हो ऐसा कि सिंस यू नो दैट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई के पावर माइनस एक्स, एक्स के पावर n माइनस वन, एक्स पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन, ऐसा आप जानते हैं। तो अब गामा एन माइनस वन था तो मतलब एक्स के पावर एन माइनस वन है तो गामा एन था। तो यहाँ पर क्या है, एन है, तो क्या हो जाएगा एन प्लस वन माइनस वन, इसको लिख सकते हैं आप। तो दिस इम्प्लाई दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी के पावर एन दिस इज इक्वल टू 1/s के पावर n प्लस वन, है ना, और गामा n प्लस वन। तो हमारे पास फार्मूला हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी के पावर n गामा n प्लस वन अपान s के पावर n प्लस वन। तो दिस इज योर फार्मूला। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है फाइंड आउट कर लिया, एक अनदर फार्मूला को भी डिराइव कर लिया, निकाल लिया इसको। अब हम लोग जो है कुछ डायरेक्ट फार्मूला को लिखते हैं जिसको कि आप प्रैक्टिस करिए। हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक तरह से देते हैं कि आप इसको प्रूफ करके बताएंगे कि यदि आपके पास ऐसे ही कुछ और भी फार्मूला है, आप इसको फाइंड आउट करेंगे, और नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि e के पावर at का अगर आपके पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये क्या होता है, e के पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/s माइनस a। इसको आप प्रूफ करिए। यहाँ पर s की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो है a से बड़ी है, s की वैल्यू a से बड़ी होगी। दूसरा क्या हो सकता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos हाइपरबोलिक at, अगर cos हाइपरबोलिक at है तो इसको क्या लिखोगे s अपान एस स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ भी शर्त है कि एस स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ये शर्त है। तीसरा क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, दिस इज व्हाट, ए अपान एस स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ भी शर्त है एस स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए। इसके बाद देन नेक्स्ट क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at। अब देखो यहाँ पर पहला हाइपरबोलिक फंक्शन था, अब यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है, तो अंतर क्या है, बस अंतर है माइनस और प्लस का।
तो आप देख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। और यहाँ पर शर्त क्या है कि एस की वैल्यू 0 से बड़ी है, और इसी तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ ए टी। ठीक है, तो आप आशा करते हैं कि आप सभी इंटीग्रल को फाइंड आउट कर लोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर लोगे। तो इस तरह से आप जो है ये जिस स्लाइड पर मैंने जितना भी लिखा, 5 हमने टर्म लिखा है पांचों फार्मूला के लिए, आप इसको आसानी से डिराइव कर सकते हैं और इसको याद करना भी है। तो दोनों काम करना है, इसको याद भी करना है प्लस इसको डिराइव भी करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसको भी देखेंगे, और हम लोग इसको पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके बाद इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियरली इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।